तो वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। एमएलए हॉस्टल स्थित पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गांगवा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वीके सिन्हा समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इस दौरान जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने नेताओं से खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा के एमएलए हॉस्टल के साथ बने नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में आज एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वीके सिन्हा भी यहां पर मौजूद थे। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, तमाम लोग मौजूद रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, आज पराक्रम दिवस पूरा देश मना रहा है, आज आप हरियाणा थे और एक कार्यक्रम हुआ है, नेताजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? देखिए, बड़ा ही गौरवशाली दिवस है और पराक्रम दिवस एक बार फिर से भारत के पराक्रम विश्व के अंदर और विश्व हमारी विरासत की पहचान को एक बार सांस्कृतिक उपहार के रूप में देखा जा रहा है और इस धरती पर नमन करने का अवसर मिला है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस धरती से जो ताकत मिली थी, जो देश को प्रेरणा मिली है, उसको नमन करने का हमें भी अवसर मिला है। और कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। आज उस गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए भारत अमृत महोत्सव पर एक शुभारंभ है। सर, दिल्ली में भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ा फैसला किया है, वहां पर भी प्रतिमा जो है वो लगने जा रही है। तो क्या आप इस पूरे आज की जयंती पर जो आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे, उस पर पूरे देश के जो कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत अमृत महोत्सव से लेकर के जब शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे तो स्वामी विवेकानंद जी के उस कथन को कि भारत विश्व गुरु बनेगा और 21वीं सदी भारत का होगा, ये आज एक शुभारंभ है। अपने पराक्रम को फिर से स्थापित करने का एक अवसर है। 2/3 भारत के नौजवान इस अवसर को चूके नहीं, फिर से उसको प्रेरणा मिले और एक माहौल बनाने की एक बड़ी तैयारी है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। स्पीकर साहब, हरियाणा के एमएलए हॉस्टल में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पार्क बनना, उसके बाद प्रतिमा लगना और आज इस मौके पर इस कार्यक्रम का होना, क्या कहेंगे? देखिए, देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। मैं समझता हूं और आज हम इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये सभी बातें हमारे जो प्राचीन हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो खुद मिट गए कि हमारा देश बना रहे, देश जिंदा रहे, देश की आन बान शान के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। आज का दिन हम ऐसे शहीदों को याद करने का दिन जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। और मैं आज इस अवसर पर उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर अपना योगदान दिया, आज मैं नमन करता हूँ। सर, प्रतिमा लगाई गई है, पहले जब पार्क बना था तो ये तय नहीं था कि प्रतिमा लगेगी, लेकिन उसके बाद अचानक फैसला लिया और बहुत कम समय में ये सब कुछ जो है वो तैयार हुआ। आज नेताजी की जयंती भी है। देखिए, ये बात सही है कि हमने ये जो पार्क का निर्माण किया था वो हमने 3 महीने में किया था और ये जो प्रतिमा का हमने निर्णय किया, ये 1.5 महीने के अंदर हमने उसको पूरा किया। 45 दिन के अंदर ये प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना का जो कार्यक्रम था हमने तय किया और उसको पूर्ण किया है। जब भी जो हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की थी, वो कह रहा था 3 महीने या 6 महीने लगेंगे, तो हमने कहा कि मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी की जो कार्यशैली है, जो काम 6 महीने में होना उसको 3 महीने में करना है, जो 3 महीने में करना उसको 1.5 महीने में करना, उस प्रकार की कार्यशैली हमें अपनानी पड़ेगी। देश को आगे ले जाने के लिए हमें सबको मिल करके, एक होकर के काम करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे गंगवा जी इस पूरे कार्यक्रम के आज के आयोजन पर? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हमने मूर्ति का अनावरण यहाँ किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित थे। तो मैं इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सभी जो हमारे शहीद हैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और हमें हमेशा अपने शहीदों को याद रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले कि किस तरीके से अपने सब कुछ न्यौछावर करके और उन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया। इस आज़ादी के अवसर पर
आज हम पूरे गांव के अंदर भी, वार्ड के अंदर भी, हर जगह पे जो है उनका एक प्रोग्राम करके लाखों लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने का काम जो है वो कर रहे हैं। देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार में, सर आप क्या कहेंगे? आपके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, आपका परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मौके पर, आज का जो आयोजन है इस पर? मैं सबसे पहले तो आज इस आयोजन की पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन शहीदों को अगर हम याद रखेंगे, उनकी शहादत को याद रखेंगे, और आज इस मौके पर मैं नौजवान साथियों से आह्वान करना चाहूँगा कि जो ये आज़ादी हमें मिली है, इसमें हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी। उस शहादत को याद करते हुए, देश प्रेम करते हुए, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनको असली श्रद्धांजलि होगी, उनके चरणों में नमन होगा कि हम अपनी भावना को उनके साथ जोड़ें और इस आज़ादी को हमें मिली है, इसको हमें आगे संभाल कर कैसे रखना है, उसके लिए देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाएं। बहुत शुक्रिया से बातचीत में, आप सभी का बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली थे, जिन्होंने कहा है कि आज का दिन गर्व का दिन है पूरे देश के लिए और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है उसका अनावरण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। ये प्रदेश के लिए भी गौरव का क्षण है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।